जब हम लोग शब्दकोश लिखाते हैं ना, तो शब्दकोश कल जो है कल जब अनुवाद दिए थे तब कुल छोटा छोटा था, है ना, साधारण बताए थे। अब देखिए, सब विद्यार्थी जो लिखे हैं वो भी है, जो नहीं लिखे हैं वो भी, है ना। हम बता रहे थे कि आप लोग को बताए थे कि हिंदी ग्रामर का हिंदी किताब का ये कॉपी बनाने के लिए बोले थे ना, और संस्कृत ग्रामर का संस्कृत किताब का। जैसे उदाहरण, जैसे हम ये शब्दकोश लिखा दिए, ठीक है। अब आपको सुनिए ना, अब जब आप लोग अनुवाद चल गया है, जब आप लोग अनुवाद बनाइएगा, कुछ बनाइएगा अनुवाद, तो अगर दूसरा कॉपी में लिखा रहेगा तो आपको जब देखने का जरूरत पड़ेगा तो फिर अब दूसरा कॉपी कहाँ से लाइएगा, ठीक है ना। एक ही कॉपी में अगर रहेगा, है ना, तो क्या होगा कि उससे आप जो है आराम से पलट करके बना सकते हैं, ठीक है। याद करने का भी होगा, और सबसे बड़ा फायदा हमको होगा, अभी नहीं, है ना, जब हम अगस्त सितंबर में जाएंगे, ठीक है ना, उस समय जो चीज पढ़ा देते हैं, और जो लड़का गांव में रह गया कहीं रह जाता है और फिर आता है तो हम बोलते हैं पढ़ा दिए ना, तो नहीं सर ये कहाँ पढ़ाए हैं, समझे बात को। एक कॉपी में रहेगा क्या, मैं कॉपी उलट के देख पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, समझे बात को। कोई चीज पूछेंगे तो क्या ये तो हमारा लिखले नहीं है सर, समझे ना, ऐसा नहीं होता है। तो एक कॉपी में अगर रहेगा तो हम ये कह सकते हैं ना कि इसको उल्टो और देखो, ठीक है। अब पढ़ने में भी सहूलियत रहेगी। देखो, हमको अभी कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करना है, ठीक है ना, हमको अभी सीखना है। क्या करना है? सीखना है। सीखने के उद्देश्य से अगर हम पढ़ेंगे, पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, सीखना, है ना। पढ़ना सिखाना नहीं है, पढ़ना क्या है, सीखना। यानी हम प्रतिदिन जब क्लास आते हैं तो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। ऐसे जब तक हम लोग का श्वास चल रहा है, जब तक हम लोग जीवित हैं, तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही सीखते हैं, सही बात को। उसी प्रकार से जब हम लोग सीख जाएंगे, और सीख जाएंगे तो फिर बेहतर करेंगे, ठीक है ना। इसलिए सब विद्यार्थी एकदम गर्दन सीधा कर लीजिएगा और बोलिएगा, है ना। देखिए, मिष्ठान्न में क्या होगा जी, सीता में मोदकम, पायसम, दधी, घृतम, नींबूकम, आम्रम, अमृतफलम, जम्बूफलम, श्रीफलम, कदलीफलम, द्राक्षा, सेवम, पंचम। हाँ देखिए, एक बात और हम आप लोग को बताते हैं, जो चीज का नहीं जानिएगा ना उसका वो भी लिख दीजिएगा, वही नाम लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। जैसे देखिए, सेव का सेवम लिख दिया है ना, अब सेवम क्यों लिखा, क्योंकि आप देखिए लिंग में हम आप लोग को बताए थे, हिंदी जो लिंग होता है उसमें पुल्लिंग और कुछ होता है स्त्रीलिंग होता है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और कौन कौन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखिए, हम बताए थे कि जब पुल्लिंग रहेगा तो उसमें अह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अह लगाएंगे। स्त्रीलिंग रहेगा तो आ लगाएंगे, और नपुंसकलिंग रहेगा तो म लगाएंगे, है ना। तो सेब जो है, सेब तो निर्जीव है, नपुंसक है ना। अब देखिए, सेब का सेब लिख दिया, म लगा दिया, बस है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जब हम जिस चीज का शब्दार्थ नहीं जानेंगे, है ना, तो वो अगर लिख करके हम माने अ लगा दिए, आ लगा दिए, म लगा दिए, तो वह सही ही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए एक बार जरा बोल्ड आवाज में बोलिए, पढ़ते हो सनराइज में, बोलते तो मरहिना नहीं है ना। अरे हमू जवान तहू जवान, कस के बोलिए, बोलो जी। मिष्ठान्नम मने मिठाई, सीता मने मोदकम मने पायसम मने दधी मने घृतम मने नींबूकम में आम्रम मने अमृत फलम, जम्बू फलम, श्रीफलम, कदली फलम, द्राक्षा, सेवम, पंचम, करकटी, जलम, जलधर, चपला,
नदी का नदी देखो लिख दिया है ना, हम लोग लिखते नद्या में नदी है ना, ये नदी का नदी ठीक है ना। प्रवाह परिवाह वात्या कूपः पुष्करः निर्जरः कुल्या कूलम वायु शरीरम मुखम कर्णः नासिकः नेत्रम दन्तः दशानः रसना उदरम पृष्ठम हस्तः चरणः केशः पशु गाय वृषभ महिषी अश्वः अजः अजा मेषः श्रीगम खरः खरा मने मूषिकः सिंह जिसे शेर भी कहते हैं ना, व्याघ्रः विरकः वृक्षः गजः मृगः बांद्रः कुकुरः मर्जारी मर्जारः बिलार है ना, जो खटास जिसे गांव में कहते हैं खटास कहते हैं ना, है ना। श्रृंगालः नकुलः सस्कः शुक्रः खगः हंसः सर्पः कश्यपः मत्स्य हेकः मयूरः कोकिलः सारिकः कुक्कुटः उल्लुकः शुकः काकः बकः। ठीक है, अब सुनिए है ना। देखो आप घर पर क्या पढ़ते हैं क्या नहीं करते हो तो हम देखने जाते नहीं हैं, है ना। यहाँ पर जो पढ़ते वही हम देख रहे हैं। एक बार आपने सब मिलकर पढ़िए तब बोलो सर। ना समझे, आपने पढ़ लिया ठीक है। सब मिलकर ठहरक आप किसी को कुछ लिखते देख लिया तो पिटा जाएगा। यहाँ ध्यान नकुलः सस्कः शुक्रः खगः हंसः सर्पः कश्यपः मत्स्यः भेकः मयूरः कोकिलः सारिकः कुक्कुटः उल्लुकः शुकः काकः बकः अजः अजा मेषः श्रृंगम खरा मूषिकः सिंह व्याघ्रः वृकः वृक्षः गजः मृगः बानरः कुकुरः मर्जारी मर्जारः श्रृगार कर्णः नासिकः नेत्रम दन्तः दशानः रसनः उदरम पृष्ठम हस्तः चरणः केशः पशुः गाय वृषभ महिषी अश्वः कर्कटी जलम जलधरः चपलः नदी प्रवाह परिवाह वात्या कूपः पुष्करः निर्झरः कुल्या कूलम वायु शरीरम मुखम मिष्ठानम सीता मोदकम पायसम दधि घृतम नींबुकम आम्रम अमृतफलम जम्बूफलम श्रीफलम कदलीफलम द्राक्षा सेवम पंसम, है ना। देखो ये नहीं कि हमको ज्यादा बोलवाना है, ठीक है ना। पढ़ना एक कंपटीशन होता है। क्या होता है? कंपटीशन। जैसे कोई काम करने के लिए कोई लक्ष्य होता है ना, जिस विद्यार्थी का कोई लक्ष्य नहीं है या जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, है कि नहीं। बिना लक्ष्य के कोई जी सकता है क्या? नहीं, है ना। जैसे एक बुजुर्ग आदमी भी लक्ष्य के लिए जीते हैं। उनको लगता है
कि हम कितना कमा के धर दे ताकि हमारा जो जनरेशन है आगे वाला है ना वो सुखी से जीवन यापन करे, है ना। युवा है सोचता है कि कितना हम बढ़िया से बढ़िया काम करें ताकि जो है समाज में हमारा जो है इज्जत हो, नाम हो, रुतबा हो, है ना, और लोग जो है हमको चाहे, पसंद करें, पसंद है, समझे ना, मैंने व्यवहार हमारे प्रति अच्छा रखे, है ना। एक बच्चा चाहता है कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि ताकि हमारे गार्जियन जो है ना वो खुश हो जाए, है ना, और हमारा आने वाला जो भविष्य है वह उज्जवल हो, है ना। और जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा वह क्या करेगा, है ना, वो तो कुछ बस वही करेगा कि जब उम्र बीत जाएगा तब पढ़ना चाहेगा और जब उम्र रहेगा तो कमाना चाहेगा। आप देखिए दो प्रकार का लोगों का सोच होता है ना। एक सोच क्या होता है वो सुनिए। एक सोच ये होता है कि जब पढ़ने का समय रहता है ना तो कितना विद्यार्थी को ये लगेगा कि हम इतना रुपया कमा ले, इतना रुपया कमा ले कि करोड़ों, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया कमा ले, एकदम जो है ना एकदम मैंने ये ले लेंगे वो ले लेंगे, ठीक है ना। और ये पढ़ने के समय में सोचता है, ठीक है ना। और जब पढ़ने का उम्र बीत जाता है और जब कमाना पड़ता है ना, तब सोचता है कि ओह कम से कम पढ़ लेते ना तो आज हम भी एसी वाला रूम में बैठ कर मस्ती मारित रहते, समझ के नहीं, सही बात को। लेकिन है ना ये दोनों का जो लक्ष्य होता है, पढ़ने के समय में जो कमाने का सोचता है, कमाने के समय में जो पढ़ने का सोचता है, उसका वही वाला हाल होता है जैसे बिन पतवार की नौका की होती है, समझे बात को। जैसे नाव होता है ना, नाव पानी वाला, उसको जब तक खेवने वाला नहीं हो तब तक वो नाव जल में छोड़ दो तो कहीं से कहीं चला जाएगा, है ना। लेकिन नाव को अगर खेवने वाला रहता है तो वो एक लक्ष्य पर जाता है ना, जहां उसे पहुंचना होता है, ठीक है ना। जैसे सोए रहने वाला व्यक्ति जो एकदम पूरा सोता है वो कभी कुबेर होने का सपना देख सकता है मगर कुबेर नहीं हो सकता है ना। अब परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता है, बस समझे ना। इसलिए हर किसी को जो है वो लक्ष्य जो है वो रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब जो है अगला लिखाते हैं।